हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विल के 29वें यूज को समझने वाले। वो क्या है दोस्तों, यहां स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव गॉट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। दोस्तों ये स्ट्रक्चर है कॉजेटिव टेंस के और ये कॉजेटिव टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दोस्तों लास्ट दो वीडियोस में मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉजेटिव टेंस में कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत शानदार लगे। सो गाइस फ्यूचर सिंपल टेंस पहले हुआ है, फिर उसके बाद मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किया है और उसके बाद ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कॉजेटिव का। कॉजेटिव मतलब करता जब कोई काम खुद नहीं करता किसी और से करवाता है, उसको कॉजेटिव टेंस बोलते हैं। जैसे वह मुझसे कपड़े धुलवा चुका होगा, मैं उसे पिटवा चुका होगा, वह मुझे यहां बुलवा चुका होगा, मैं इलेक्ट्रीशियन से फैन रिपेयर करवा चुका होगा, मम्मी मुझसे पानी भरवा चुकी होगी, राधा मुझसे खाना बनवा चुकी होगी, मैं उससे नया मोबाइल खरीदवा चुका होगा, राम मुझसे लेटर लिखवा चुका होगा। मैंने खुद ने नहीं लिखा, राम मुझसे लेटर लिखवा चुका होगा मतलब राम ने खुद ने काम नहीं किया, वो मुझसे काम करवा चुका होगा। जैसे मैं उससे नया मोबाइल खरीदवा चुका होगा, है ना, तो मैं उससे नया मोबाइल खरीदवा चुका होगा मतलब मैंने खुद ने नहीं खरीदा है, मैंने किसी और से करवाया है। तो जब हम लोग ऐसा काम जो किसी और से करवा चुके होंगे वो भी फ्यूचर में, जैसे मैं राधा से कपड़े धुलवा चुका होगा मतलब फ्यूचर का इमेजिनेशन, वह मुझसे खाना खिलवा चुका होगा या वह मुझसे खाना बनवा चुका होगा, जैसे मैं गरीबों को खाना खिलवा चुका होगा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है दोस्तों, इसमें दो तरह की चीजें मिलेगी। जैसे मैं बच्चों को पिटवा चुका होगा तो इसमें बाय वाला पैटर्न नहीं लग सकता। जैसे मैं गरीबों को खाना खिलवा चुका होगा तो इसमें अब मैं गरीबों को खाना खिलवा चुका होगा, तो ये बाय वाला जो पैटर्न है ना, बाय ऑब्जेक्टिव केस लगेगा नहीं। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जैसे देखो, मैं मोहन को पिटवा चुका होगा मतलब मेरी मोहन से दुश्मनी है और मैंने लड़कों के थ्रू मोहन को पिटवाया है, तो मैं मोहन को पिटवा चुका होगा। मोहन को, मोहन से नहीं बोला मैंने, मोहन को पिटवा चुका होगा, तो ये बाय वाला पोर्शन फिर लगेगा नहीं। ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि उसमें बाय वाला पोर्शन लगना है या ना लगना है। देखिए कैसे, मैं राम से सब्जियां बिकवा चुका होगा, सो आई विल हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राम। दोस्तों लास्ट में दो वीडियोस मैंने पॉजिटिव टेंस के फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनाए हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा कि हम यहां ऑब्जेक्ट क्यों लगा रहे हैं, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं राम से सब्जियां बिकवा चुका होगा, सो आई विल हैव गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राम। मैं तुमसे नया मोबाइल खरीदवा चुका होगा, सो आई विल हैव गॉट अ न्यू मोबाइल परचेस्ड बाय यू। मैं गरीबों को खाना खिलवा चुका होगा, ध्यान से सुनना सेंटेंस, अब ये बाय वाला पोर्शन नहीं लगेगा। आई विल हैव गॉट फूड इटन टू पुअर, अब इटन टू पुअर, मैं गरीबों को खाना खिलवा चुका होगा, आई विल हैव गॉट फूड इटन टू पुअर। अब टू पुअर लगा है, बाय नहीं, क्योंकि से वाला कोई है ही नहीं वहां पर। जैसे मैं मोहन को पिटवा चुका होगा, आई विल हैव गॉट बिटन मोहन, आई विल हैव गॉट बिटन मोहन। मैं राम से काम करवा चुका होगा, आई विल हैव गॉट वर्क डन बाय राम। मेरी मम्मी मुझसे पानी भरवा चुकी होगी, माई मदर विल हैव गॉट वाटर फिल्ड बाय मी। मैं मोहन से खाना बनवा चुका होगा, आई विल हैव गॉट फूड कुक्ड बाय मोहन। वे मुझसे फैन रिपेयर करवा चुके होंगे, सो दे विल हैव गॉट फैन रिपेयर्ड बाय मी। मैं तुमसे बोर्ड पर लिखवा चुका होगा, आई विल हैव गॉट रिटन ऑन द बोर्ड बाय यू। टीचर मुझसे टेंस समझवा चुके होंगे, सो टीचर विल हैव गॉट टेंसेस एक्सप्लेन्ड बाय मी। मेरे द्वारा टॉपिक प्रिपेयर मैं राम से टॉपिक प्रिपेयर करवा चुका होगा, सो आई विल हैव गॉट टॉपिक प्रिपेयर्ड बाय राम। मैं तुमसे क्वेश्चन बनवा चुका होगा, सो आई विल गॉट क्वेश्चंस मेड बाय यू। तुम मुझसे कमरा साफ करवा चुके होंगे, सो यू विल हैव गॉट रूम क्लीन्ड बाय मी। सो गाइस जितने आप सेंटेंस बनाएंगे ना उतने आसान लगेंगे स्ट्रक्चर, अगर हम बनाएंगे ही नहीं तो वो प्रॉब्लमेटिक तो होगा ही। जैसे मैं राम से पंखा रिपेयर करवा चुका होगा, सो आई विल हैव गॉट फैन रिपेयर्ड बाय राम। मैं राम से पंखा रिपेयर नहीं करवा चुका होगा, सो आई विल नॉट हैव गॉट फैन रिपेयर्ड बाय राम। क्या मैं राम से पंखा रिपेयर करवा चुका होगा, विल आई हैव गॉट फैन रिपेयर्ड बाय राम। मैं राम से पंखा रिपेयर क्यों करवा चुका होगा, सो व्हाई विल आई हैव गॉट फैन रिपेयर्ड बाय राम। कौन राम से पंखा रिपेयर करवा चुका होगा, सो हु विल हैव गॉट फैन रिपेयर्ड बाय राम। जैसे मैं मोहन को पिटवा चुका होगा, सो आई विल हैव गॉट बिटन मोहन। मैं मोहन को नहीं पिटवा चुका होगा, आई विल नॉट हैव गॉट बिटन मोहन। मैं मोहन को नहीं पिटवा चुका होगा, सो विल आई हैव गॉट
बिटन मोहन, मैं मोहन को क्यों पिटवा चुका होगा? Why will I have got bitten मोहन? कौन मोहन को पिटवा चुका होगा? So who will have got bitten मोहन? तो दोस्तों इसमें बाय वाला पोर्शन नहीं आया था। राधा मुझसे सब्जियां बिकवा चुकी होगी। So राधा will have got vegetables sold by me. राधा मुझसे सब्जियां नहीं बिकवा चुकी होगी। So राधा will not have got vegetables sold by me. क्या राधा मुझसे सब्जियां बिकवा चुकी होगी? Will राधा have got vegetables sold by me? राधा मुझसे सब्जियां क्यों बिकवा चुकी होगी? So why will राधा have got vegetables sold by me? और कौन मुझसे सब्जियां बिकवा चुकी होगी? So who will have got vegetables sold by me? मैं स्टूडेंट से टॉपिक प्रिपेयर करवा चुका होगा। So I will have got टॉपिक prepared by students. मैं स्टूडेंट से टॉपिक प्रिपेयर नहीं करवा चुका होगा। So I will not have got टॉपिक प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स। क्या मैं स्टूडेंट से टॉपिक प्रिपेयर करवा चुका होगा? सो विल आई हैव गॉट टॉपिक प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट से टॉपिक प्रिपेयर क्यों करवा चुका होगा? व्हाई विल आई हैव गॉट टॉपिक प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स। और कौन स्टूडेंट से टॉपिक प्रिपेयर करवा चुका होगा? सो हु विल हैव गॉट टॉपिक प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। राधा मुझसे मैसेज भिजवा चुकी होगी। राधा विल हैव गॉट मैसेज सेंट बाय मी। राधा मुझसे मैसेज नहीं भिजवा चुकी होगी। सो राधा विल नॉट हैव गॉट मैसेज सेंट बाय मी। क्या राधा मुझसे मैसेज भिजवा चुकी होगी? विल राधा हैव गॉट मैसेज सेंट बाय मी। राधा मुझसे मैसेज क्यों भिजवा चुकी होगी? सो व्हाई विल राधा हैव गॉट मैसेज सेंट बाय मी। कौन मुझसे मैसेज भिजवा चुका होगा? सो हु विल हैव गॉट मैसेज सेंट बाय मी। इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस ले लेके स्ट्रक्चर वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रक्चर भी आपके जुबान पर अच्छे से आने लग जाएंगे। आइए कुछ हिंदी सेंटेंसेस को देखते हैं ताकि हम लोग क्लियर हो सके। ठीक है, वह गरीबों को खाना खिलवा चुका होगा। अब वह मतलब ही, सो विल हैव गॉट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, फूड। ठीक है, वर्ब खिलवा चुका होगा, खाना मींस इटन। गरीबों को, टू द पुअर। सेंटेंस को देखना, he will have got the food eaten to the poor। अब इसमें बाय वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि गरीबों को खाना खिलवा चुका होगा, तो इसलिए बाय वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। he will have got food eaten to the poor। वह मोहन के द्वारा गरीबों को खाना खिलवा चुका होगा। अब यहां देखना जरा है ना, he will have got food eaten to the poor। मोहन के द्वारा, बाय मोहन, मोहन के द्वारा, है ना। ठीक, अब जरा देखो, वह मोहन के द्वारा गरीबों को खाना खिलवा चुका होगा। हमारा पहला सेंटेंस था क्या? वह गरीबों को खाना खिलवा चुका होगा। वह मोहन के द्वारा, अब बाय मोहन पीछे लग गया। ठीक है, मतलब इसी सेंटेंस में हम लोगों ने बाय मोहन पीछे जोड़ा हुआ है क्योंकि वो अलग से आया हुआ है। मैं आकाश से पत्र लिखवा चुका होगा। सो आई विल हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय आकाश। ठीक है, हम उससे कमरा साफ करवा चुके होंगे। सो वी विल हैव गॉट रूम क्लीन्ड बाय हिम। हम उससे कमरा साफ करवा चुके होंगे। सो वी विल हैव गॉट रूम क्लीन्ड बाय हिम। वे मुझसे कपड़े धुलवा चुके होंगे। सो दे विल हैव गॉट क्लॉथ्स वॉश्ड बाय मी। वे मुझसे कपड़े धुलवा चुके होंगे। सो दे विल हैव गॉट क्लॉथ्स वॉश्ड बाय मी। वे मुझसे कपड़े धुलवा चुके होंगे। दोस्तों, अगर एक ही सेंटेंस को हम लोगों को सभी स्ट्रक्चर में बनाना है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मम्मी मुझसे पानी भरवा चुकी होगी, है ना। सो मदर will have got water filled by me। मम्मी मुझसे पानी भरवा चुकी होगी। सो मदर विल हैव गॉट वाटर फिल्ड बाय मी। मम्मी मुझसे पानी नहीं भरवा चुकी होगी। सो मदर विल नॉट हैव गॉट वाटर फिल्ड बाय मी। क्या मम्मी मुझसे पानी भरवा चुकी होगी? विल मदर हैव गॉट वाटर फिल्ड बाय मी। क्या मम्मी मुझसे पानी भरवा चुकी होगी? मम्मी मुझसे पानी क्यों भरवा चुकी होगी? सो वाई विल मदर
mother have got water filled by me. मम्मी मुझसे खाना क्यों पानी क्यों भरवा चुकी होगी? सो why will mother have got water filled by me? और कौन मुझसे पानी भरवा चुका होगा? सो who will have got water filled by me? कौन मुझसे पानी भरवा चुका होगा? सो who will have got water filled by me? तो गाइज यहां पर हम लोगों ने will के एक यूज के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश की, जो कि कॉजेटिव टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ये भी विल के एक यूज में है, इसलिए इसे भी यहां पर समझाना था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से ये कॉजेटिव टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको समझ में आया होगा। गाइस अगर ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जो सेंटेंसेस मैंने बताए हैं स्ट्रक्चर वाइज उनको जमाने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप आपको सब चीजें समझ में आने लगेगी। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।